नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, LNIP ग्वालियर के फिजिकल कॉलेज में एडमिशन चालू हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम शामिल करें कौन से वो कोर्स है जिसमें एडमिशन लेके अपने भविष्य को बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कौन कौन से वो कोर्स है जो LNIP में संचालित होते हैं, जिनमें प्रवेश पाकर आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। LNIP के द्वारा दोस्तों बहुत सारे कोर्स संचालित होते हैं और सारे कोर्स फिजिकल को लेके होते हैं। तो LNIP में बैचलर डिग्री में बात करें तो BA प्रोग्राम जिसमें स्पोर्ट एंड परफॉर्मेंस में होती है और BPED होता है। डिप्लोमा की बात करें तो स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट में होता है और स्पोर्ट कोच के रूप में होता है। मास्टर डिग्री में बात करें दोस्तों तो जो कोर्स होते हैं वो फिजिकल एजुकेशन, मास्टर फिजिकल एजुकेशन यानी कि MPED होता है और MA योगा होता है। इसके अलावा भी कुछ कोर्स और है। और बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में तो स्पोर्ट कोच में होता है, फिटनेस मैनेजमेंट में होता है, स्पोर्ट मैनेजमेंट में होता है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट में हो जाता है और योगा एजुकेशन में हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप PhD भी कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से, इस कॉलेज से। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक एक करके सभी कोर्सों के बारे में समझाते हैं और बताते हैं क्या एलिजिबिलिटी, क्या प्रोसेस रहेगी, कितनी फीस देना पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें सभी कोर्सों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो वेबसाइट है वो mponline.gov.in है। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो फीस है दोस्तों वो इस प्रकार है। BPED के लिए और MPED और PhD और सभी प्रकार के कोर्सों के लिए आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस होगी और कियोस्क चार्ज अलग से देना होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले BPED यानी कि बैचलर फिजिकल एजुकेशन कोर्स से। दोस्तों इस कोर्स की काफ़ी डिमांड रहती है। इस कोर्स को करने के बाद आप फिजिकल टीचर, स्पोर्ट टीचर या ट्रेनर के रूप में काम कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए दोस्तों टोटल इनके यहाँ 200 सीटें, 100 सीटें ग्वालियर के लिए और 100 सीटें गुवाहाटी के लिए। ऑनलाइन करने की दोस्तों जो फॉर्म ऑनलाइन करने की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई रखी गई है और इसके एडमिट कार्ड आएंगे जो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके एडमिट कार्ड की डेट अभी दी नहीं गई है, ना एंट्रेंस एग्जाम की डेट दी गई है, क्योंकि अभी कोविड-19 का प्रभाव है, इसलिए इसकी डेटें बाद में जारी की जाएगी। मगर आप फॉर्म भरने की डेट है 31 जुलाई 2020। काउंसलिंग शेड्यूल भी दोस्तों इस बार अभी अपडेट नहीं किया गया है, बाद में अपडेट किया जाएगा। अब बात कर लेते दोस्तों इसकी टोटल सीट है। तो टोटल सीट है दोस्तों जो 100 सीटें हैं वो इस प्रकार डिवाइड की गई है कि SC के कैंडिडेट को टोटल 16 सीटें मिलेगी, ST के लिए 7 सीटें, OBC के लिए 27 सीटें और अनरिजर्व यानी कि इसमें SC, ST, OBC सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए 50 सीटें। इसके अलावा दोस्तों LNIP के स्टाफ के लिए 3 सीटें रखी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि इसकी योग्यता की मिनिमम क्या योग्यता होना चाहिए जब आप LNIP से BPED कर पाए। यदि आपको LNIP से BPED करना है तो दोस्तों आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए और आपकी उम्र होना चाहिए वो 21 साल से कम होना चाहिए। 1 जुलाई 2020 में आप 21 साल से कम की उम्र होना चाहिए और यदि आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST के कैंडिडेट है तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। दोस्तों आपकी स्टडी होगी यानी कि आप इस कोर्स को सिर्फ 2 ही जगह कर पाएंगे, या तो ग्वालियर में या गुवाहाटी में। एडमिशन प्रोसेस दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस इनने मेरिट बेस रखा है जिसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसका आपको 60 अंकों का पेपर होगा, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट, जनरल नॉलेज, रीजनिंग से आएंगे। 60 मिनट का आपका पेपर होगा। इसके आपको 40 नंबर 60 क्वेश्चन का होगा और 40 का वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके स्पोर्ट अचीवमेंट यानी पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट, जितने आपके पास सर्टिफिकेट ज़्यादा होंगे उतना आपका सिलेक्शन बढ़ेगा। उसके लिए इन्हें 100 मार्क्स रखेगा और 60% का वेटेज मिलेगा। मतलब कि आप पे जितने भी स्पोर्ट अचीवमेंट के सर्टिफिकेट है उससे आपको सिलेक्शन होने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगी। इनने उसकी पोजीशन बताई है, जैसे आप सीनियर
नेशनल के लिए अप्लाई करें तो आपकी जो पोजीशन है यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड रही है तो आपको नंबर इस प्रकार मिलेंगे। फर्स्ट पोजीशन आने पे दोस्तों यदि आप इंडिविजुअल गेम में रहे तो आपको 100 नंबर मिलेंगे और सेकंड पोजीशन आने में 95 नंबर दिए जाएंगे और थर्ड पोजीशन आने पे 90 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप टीम गेम में रहे, टीम गेम होते जैसे हॉकी क्रिकेट वगैरह, ऐसे टीम गेम में रहे तो यदि आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है तो आपको 95 नंबर, सेकंड पोजीशन आई है तो 90 नंबर और थर्ड पोजीशन आई है तो 85 नंबर। इस प्रकार से दोस्तों ये 5 कैटेगरी के स्पोर्ट इवेंट होते, जिस प्रकार का आपका अचीवमेंट होगा उतने नंबर आपके जुड़ जाएंगे। पार्टिसिपेट किए दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों ये चार्ट फॉलो होगा। इन दोनों चार्टों से जो टोटल आएगा यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में नंबर प्लस आपके पास उपलब्ध सर्टिफिकेटों की मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों आप जानना चाहे इसका फीस स्ट्रक्चर, तो फीस स्ट्रक्चर दोस्तों इस प्रकार है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ेगा 50,090 और सेकंड सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा 36,590 यानी कि टोटल आपको 86,680 एक कोर्स के लिए खर्च करने होंगे ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। दोस्तों आप लोग ये जानना चाहे कि बी पीरियड कितने साल का होता है, तो दोस्तों टोटल बी पीरियड 4 साल का होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। चलिए दोस्तों आप दूसरे कोर्स की ओर चलते हैं। दूसरा कोर्स है MPEd यानी कि मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों ये 2 साल का कोर्स है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है। दोस्तों MPEd करने के लिए दोस्तों जो सीट है वो इस प्रकार है। MPEd 4 सेमेस्टर में होगा यानी कि 2 साल में आपका पूरा होगा। ग्वालियर में इसकी 80 सीटें और गुवाहाटी में 40 सीटें और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 31 तारीख है। काउंसलिंग शेड्यूल अभी अपडेट नहीं किया गया है और जो सीटों का रिजर्वेशन है वो इस प्रकार है दोस्तों। यदि ग्वालियर की बात करें तो SC के लिए 12 सीटें और गुवाहाटी के लिए 6 सीटें और ST के लिए 6 सीटें ग्वालियर कैंपस की और गुवाहाटी कैंपस के लिए 11 सीटें। OBC के लिए दोस्तों OBC में ग्वालियर के लिए 40 सीटें और गुवाहाटी के लिए 20 सीटें। कुल इस प्रकार ग्वालियर में 80 सीटें और गुवाहाटी कैंपस के लिए 40 सीटें। अब बात कर लेते दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी के। तो एलिजिबिलिटी यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होना चाहिए वो आपने BPEd किया हो, जो अभी मैंने आपको बताया था वो कोर्स हो, वो आपका 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए OBC और जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप SC और ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 5% की छूट दी जाएगी। यदि आप पे BPEd नहीं है तो आप पे बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। इन 2 कोर्सों में से एक कोर्स आपको होना अनिवार्य है। आप पढ़ाई दोस्तों सिर्फ 2 ही जगह कर सकते हैं, ग्वालियर और गुवाहाटी में। दोस्तों आप बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस दोस्तों मेरिट बेस रहेगी जिसमें आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम और आपको स्पोर्ट अचीवमेंट जितने मिले उन। अब बात कर लेते दोस्तों एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में दोस्तों ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा जिससे 100 नंबर है जिसका 60% वेटेज रखा जाएगा और आपके स्पोर्ट अचीवमेंट के भी 100 नंबर काउंट करके आपका वेटेज 40% रखा जाएगा। इस प्रकार जो परसेंटेज, इस प्रकार जो आपकी मेरिट बनेगी उस मेरिट में के आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। यानी कि यदि आप पे पोजीशन सर्टिफिकेट है सीनियर, यानी आप पे जितने भी स्पोर्ट के सर्टिफिकेट है वह आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएगी। अब बात कर लेते दोस्तों इसकी फीस चार्ट की। तो दोस्तों इसकी फीस सेमेस्टर वाइज इस प्रकार है। पहले सेमेस्टर में आपको 48,050 रुपये देने पड़े और दूसरे सेमेस्टर में आपको 36,550 रुपये देने पड़े, यानी 1 साल में आपको 84,600 रुपये खर्च करने होंगे। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले कोर्स की ओर। अगला कोर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है, सबसे ज़्यादा फेमस है, वो MA योगा है। तो MA योगा का कोर्स यदि आप LNIP से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो चलिए हम देखते हैं। MA योगा दोस्तों सिर्फ 2 वर्ष का कोर्स है, इसमें 4 सेमेस्टर हो गए और इसमें जो सीटें सिर्फ 20 सीटें इस प्रकार रहेगी। SC को 3 मिलेगी, ST को 2 मिलेगी, OBC को 5 सीटें और जनरल को 10 सीटें मिलेगी।
इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी है दोस्तों वो रखी है कि आप पे बैचलर डिग्री हो, वो भी 45% अंकों के साथ। इसके अलावा दोस्तों आप पर 1 साल का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी योगा में, यानी कि आप में योगा का डिप्लोमा या पीजी योगा का डिप्लोमा हो, या फिर आपने बीए या बीएससी इन योगा में किया हो 45% अंकों के साथ, या आपके पास बीपीएड हो 45 अंकों के साथ, तो ही आप एलएनआईपी में एमए योगा कर सकते हैं। इसके एवज में दोस्तों यदि दोस्तों आपके पास जो डिग्रियां नहीं हो फिर भी आपको एमए योगा करना हो तो आप जीवाजी यूनिवर्सिटी से एमए योगा कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो क्वालिफिकेशन होती है सिर्फ बैचलर डिग्री होती है। उसकी विस्तार से जानकारी जानने के लिए दोस्तों मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म की प्रोसेस का बना मेला, उसको आई बटन पर देख लें, वहाँ से आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों एलएनआईपी के जो फेमस कोर्स थे वो बीपीएड, एमपीएड और एमए योगा थे। इसके अलावा यदि आपको किसी और कोर्स की जानकारी चाहिए तो मैं जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, उधर से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको जो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।